साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग का 11 क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 हम लोग का अब शुरू होने वाला है। हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया लिविंग वर्ल्ड, और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर उसी चैप्टर से कनेक्टेड है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिला, वायरस वॉरेड एंड लिंचेस। तो हम लोग अब बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये भी उसी चैप्टर की तरह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन की शुरुआत में जब शुरुआत हुई होगी, देयर हैज़ बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई, बहुत क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट वॉज डन स्ट्रिक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया हो उस समय होगा कि नहीं होगा, डेट वेयर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड और टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो जब भी मान ली कि इस तरह की क्लासिफिकेशन की बात होती है तो ये इसलिए होता है कि हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड, शेल्टर या फिर क्लॉथिंग के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। एरिस्टॉटल, आप जानते हैं कि एरिस्टॉटल को हम लोग बायोलॉजी के फादर कहते हैं। वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने अटेम्प्ट मोर स्पेसिफिक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज। प्लांट और ट्रीज में इन्होंने और सर्व एंड हर्ब में क्लासिफिकेशन किया। ये ऑल्सो डिवाइड्स एनिमल को भी इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया, दोज विच हैव रेड ब्लड और दोज दैट डिड नॉट। मैंने एक को उन्होंने क्या किया, रेड ब्लड वाले को बांट दिया, एक का जिसका रेड ब्लड नहीं था। इन लेसियस टाइम, लेनियस के समय में 2 किंगडम हुआ करते थे क्लासिफिकेशन के, एक प्लांटिया, एक एनिमिला। सोचिए कितना दिक्कत से उस समय क्लासिफिकेशन होता होगा, सबको अपने प्लांटिया और एनिमिला में रख दिया। Kingdom was developed into include all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular, multicellular organism, and photosynthetic green alga and non-photosynthetic fungi. ये सब उसमें थे ही नहीं. Classification of organisms into plants and animals were easy done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories. यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो जो इनमें नहीं रखे जा सकते थे। Hence of the 2 kingdom, classification under for a long time was found inadequate. Beside gross morphology, a need was also felt. एक आवश्यकता और पड़ी क्लासिफिकेशन की, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन रिलेशनशिप, ये सब के आधार पे है ना। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग organism have hence undergone several changes over the time. समय के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम भी चेंज होते गए। थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज़ बीन कांस्टेंट under all different system. The understanding of this group organism be include under the kingdom has been changing. The number nature of other kingdom has been also understood differently by different scientific over the time. समय समय पे क्लासिफिकेशन चेंज होते गए और ये क्लासिफिकेशन बाद में 5 क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए अभी 5 क्लासिफिकेशन है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ 5 आपके 5 किंगडम्स है ना। चलिए ये 5 किंगडम्स क्या हैं, इनको इस तरह से तैयार किया गया, सेल, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिला।
तो कैरेक्टरिस्टिक में आ गया सेल टाइप, सेल वॉल, नंबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, तो मोनीरा में आगे प्रोक्योटिक वाले, नॉन सेलुलर सेल वॉल हो गया, नॉन सेलुलिक पॉलीएस्क्राइड एमिनो एसिड वाला, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, और ऑटो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉप होता है, सेमिनोसाइटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेट्रोटाइपिक और सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये सब इसमें पाए गए। फिर प्रतिष्ठा की बात हुई तो इक्योटिक वाले आते हैं इसमें, सेल वॉल प्रेजेंट इन सेम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी इनका सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। उसी तरह से कंटिन्यू चलते फंगाई में आपके एक्योटिक सेल हो गया, प्रेजेंट इन सिस्टीन, प्रेजेंट होता है इनमें भी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मल्टी सेलुलर टिश्यू होते हैं इनमें, और ये हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। प्लांटिया एक्योटिक हो गए, सेल वॉल इसमें होगा सेलुलोज वाला, और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, टिश्यू ऑर्गेन्स होंगे, और इनमें ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है इनमें। एनिमल के बारे में हम लोग जानते हैं एक्योटिक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट नहीं होता है, इनमें आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, ये सारे इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। R.H. वेस्कर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम, ध्यान देंगे ये बार बार नाम आता है, R.H. वेस्कर का नाम, इन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया। ये 5 किंगडम कौन कौन थे ये हम लोग जान लें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमिला, आपको ध्यान ही होगा। The main criteria of classification used by him include the cell structure, body, organism, mode of nutrition, reproduction और आपके phylogenetic relationship, जैसा कि टेबल 2.1 में आपने देखा, gives a comparatively account of different characteristics of 5 kingdoms. The three domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domains. Monera भी 2 domains में बांटा जाता है, leaving the remaining the aquatic kingdom, और third domain, and thereby a 6th kingdom of classification. You will learn about this system in detail at higher class. Let us look at these 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue green alga, fungi, mosses, fern, gymnosperms and agenospermia. Under plants, the characteristic that unified the whole kingdom was that all organisms include had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely different in other characteristics. It brought together prokaryotic bacteria and blue-green algae, cyanobacteria with other groups which were chaotic. It also grouped together an unicellular organism, multicellular organism. For example, Climodonus and Aspirogyra were placed together under alga. The classification do not differentiate between the heterotrophic group fungi and heterotrophic green plant that through they also showed a characteristic different in their wall companion, the fungi and cystine. In their whiling, the green plants has cellulosic cell wall होते हैं. The such characteristics are considered the fungi were placed in
ए सेपरेट किंगडम फंगाई, और पैक्रियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर विथ किंगडम मोनेरा, यानी कि एक आपके इक्योटिक को हम लोग अलग कर दिए, है ना, उसका एक अलग ही ग्रुप बना दिए। और उसके बाद किंगडम मोनेरा एक हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर इक्योटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर किंगडम प्रोटिस्टा हो गया एक अलग आपका। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas cordera, either placed in alga with the plant and both having cell wall in Paramecium and amoeba, which were earlier placed in animal kingdom, which lack cell wall नहीं थे इनमें cell wall. It has put together organization which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria of classification changed. Criteria classification का change करेगा. This kingdom change will be take place in future too, depending on the improvement and understanding of characteristic evolution relationship over time. An attempt has been made to evolution classification system which reflect not only morphological, psychological, reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based of evolution relationship. In this chapter, we will study about characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whisker system, Whisker system. Okay, और हम लोग किंगडम प्लांटिया और एनिमिला commonly refer to plant and animal kingdom respectively. Will detail सेपरेटेड इन चैप्टर 3 and 4 में हम लोग प्लांट जो आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है उसको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज क्या वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। कल हम लोग किंगडम मोनेरा को बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।